Hi guys, welcome to another episode of Lockdown with Sid. This is episode number 34, and we have a really special episode because I have a very good friend with me as a guest on the podcast. उनका नाम है गौरव गुलिया. He's a professional MMA fighter. He's a fitness expert and a wellness expert. तो हम लोग क्रॉस ट्रेन में हम लोग को जब भी कोई फिटनेस का क्वेश्चन होता है या फिर डाइट का क्वेश्चन होता है, ब्रीदिंग, flexibility, जो भी इशू होता है, Gaurav is the person we go to. Gaurav and Deepak sir. So Gaurav, welcome to the show. How's everything? Thank you, Sid. क्या हाँ, चल सब रहा है? ठीक है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. And Gaurav has also started a new YouTube channel, Fitness Goal करके, and उसमें बहुत सारे fitness tips regularly वो share करते हैं, and जो लोग उनको Instagram पे follow करना चाहते हैं, they can follow him. Gaurav, what's your handle Instagram का? गौरव गुलिया. गौरव गुलिया है. GAURAV. हाँ. हाँ, गौरव गुले को फॉलो कर सकते हैं. I'll put the link anyway. You guys can follow it. So today, अब क्या हो रहा है कि लॉकडाउन, especially in cities like Delhi and Mumbai, उसको हटाया जा रहा है. So we are getting back into training. And अब क्या हो रहा है कि because gyms are opening, काफी लोग काफी टाइम से घर पे बैठे हुए थे. 2 महीने यहाँ पे दिल्ली में हो गए. उससे पहले फिर लास्ट ईयर लॉकडाउन था. तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर अब हम कैसे करें, शुड बी रीजॉइन ट्रेनिंग, घर पे करें, क्या करें. तो गौरव, व्हाट्स योर एडवाइस? काफी लोग ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो काफी टाइम से ब्रेक पे घर पे बैठे हुए हैं. तो व्हाट्स योर एडवाइस टू देम? चले जाओ जिम, कर लो ट्रेनिंग, घर पे करो, थोड़ा बिल्डअप करो, या स्ट्रेट अवे घुस जाओ? ऑब्वियसली अगर वैक्सीनेटेड हो आप, अगर आपको लगता है आप प्रिकॉशन ले सकते हो, वो सबके दूसरे को ना फैले या आपको भी ना हो, तो ऑब्वियसली जाके ट्रेनिंग कीजिए आप. लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं आपसे गलती हो सकती है, आप उतना हैंडल नहीं कर सकते इन चीज़ों को, तो आप घर पे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं. काफ़ी चीज़ें हैं घर पे करने की. तो सपोज अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो मैं सुबह उठ के शुरू ही करता हूँ, मैं सिर्फ हिंदू पुशअप्स या फिर हिंदू स्क्वाट्स, उन्हीं के अगर मैं रेपिटेशंस लगा लेता हूँ, 100 सपोज हिंदू पुशअप्स एंड 200 स्क्वाट्स, तो वो काफ़ी होगा. उसके बाद उसको बढ़ा सकते हैं रेपिटेशन उनके, क्योंकि जब तक वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो उतना फैटीग होता नहीं है मसल. तो आप डेली ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं घर पे, सर्किट बना के एक अलग अलग. सपोज जैसे 10 रेप्स पुशअप्स किए, फिर 10 रेप्स स्क्वाट्स किए, फिर 4-5 रेप्स हैंडस्टैंड पुशअप किए, फिर कुछ और सुमो स्क्वाट्स कर लिए, जंपिंग लंजेस, ऐसे वर्कआउट खुद का बना के आप घर पे डेली वर्कआउट कर सकते हैं. और फिर बाद में जाके जिम में जाके परेशान होने से तो बेटर है कि पहले से एक बना के रखे अपना स्ट्रेंथ का लेवल, ताकि कोप अप करने में बाद में जब वो ट्रेनिंग शुरू करे तो उनको ईजी हो, उतनी परेशानी हो ना. तो जो लोग जैसे बिल्कुल बिगिनर हैं, उनको जिम ज्वाइन करना है, उन लोग ने पहले इतना जिमिंग विमिंग नहीं किया है, पर उनको जिम करना है एट सम पॉइंट. तो अब उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि जिम मत जाओ बिकॉज कोरोना फैला हुआ है. तो अगर आपको 5 या 10 इसेंशियल एक्सरसाइजेस बताने हो किसी को कि आप 5-10 एक्सरसाइज घर पे करो और डेली करो और रेगुलरली करो, तो कौन सी 5 या 6 एक्सरसाइज होंगी जो बोलोगे कि कंपलसरी है, घर पे करनी ही करनी चाहिए? ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, ये मैंने पहले ही बता दिया. घर पे जो एक्सरसाइज, आप अगर बोर हो जाते हो ऑब्वियसली किसी वर्कआउट से कि डेली डेली करके, तो वो बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी आदमी ऊब जाता है घर पे, वो मन भी नहीं करता, वो एटमॉस्फेयर भी नहीं होता घर पे, तो आदमी परेशान हो जाता है वर्कआउट में. तो बेसिक जो है वो तो है हिंदू पुशअप्स और ये स्क्वाट्स, क्योंकि इनमें एक तरीके का हम आइसोलेशन नहीं करते हैं. मतलब अलग अलग तरीके से ट्रेन नहीं करते हैं किसी मसल को, जैसे बाइसेप कर्ल किया है, ट्राइसेप पुली पुश डाउन किया, इसमें फुल बॉडी मूवमेंट होता है. तो स्क्वाट्स करते हैं तो हम सिर्फ क्वाड्रिसेप्स को नहीं, अपने हैमस्ट्रिंग को, अपने ग्लूट्स को, हर चीज को उसमें यूज कर रहे हैं. तो और ऐसे हिंदू पुशअप में भी हम सिर्फ चेस्ट या फिर ट्राइसेप शोल्डर यूज नहीं कर रहे हैं. हिंदू पुशअप में भी पूरी बॉडी, अपर बॉडी ऑलमोस्ट सारी यूज होती है. तो अपर बॉडी के लिए वो हो गया हिंदू पुशअप, और लोअर बॉडी के लिए हो गया आपका ये स्क्वाट्स. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये 2 एक्सरसाइज भी अगर कर ले, उसमें आप रेपिटेशन आप बढ़ाते जाओ, तो वो काफी इंप्रूवमेंट में काफी हेल्प करेगा वो. तो ये 2 मेन एक्सरसाइज है जो तो करनी आप खुद को गोल्स दे सकते हो. मतलब कि मोटिवेशन का आपने पॉइंट टच किया, मोटिवेशन बहुत डिफिकल्ट होता है घर पे. तो आप रेकमेंड करोगे कि मे बी पहले वीक आपने अपने आप को टारगेट दिया कि मेरे को इस हफ्ते 100 हिंदू पुशअप करने हैं और 100 स्क्वाट करने हैं, अगले हफ्ते मैं 150 करूंगा, उसके नेक्स्ट वीक में 200 डेफिनेटली. करूंगा, ऐसे आप गोल्स और बढ़ा. उसके बाद भी अब कई लोग हैं वो जल्दी क्या नाम कोप अप कर लेते हैं इन चीजों से, वो जल्दी जल्दी करने लगे. उनको बोला हिंदू पुशअप में तो अब
मैं बड़ा इजीली कर पा रहा हूँ, तो उनके लिए फिर नेक्स्ट वेरिएशन वो जा सकते हैं, जैसे हैंड स्टैंड पुशअप्स, वॉल के साथ हैंड स्टैंड देखा होगा क्रॉसफिट वगैरह में करते हैं, तो हैंड स्टैंड पुशअप्स किए, जंपिंग स्क्वाट्स किए, फिर तो ऐसे उसका इंटेंसिटी वर्कआउट की बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। इसके लिए जिम जाना कोई खास जरूरी है नहीं। ओके, और ऐसे भी लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे और उन लोगों ने ना ही वर्कआउट किया है, ना ही उनको वर्कआउट करना है। वो बोलेंगे क्यों ये लोग फालतू में बात कर रहे हैं, वर्किंग आउट का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है इसका, क्यों ये लोग लगे पड़े, क्यों करें हिंदू पुशअप, क्यों पसीना बहाएं, फायदा क्या है वर्किंग आउट का? व्हाट वुड यू से आर सम ऑफ द हाँ, बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग आउट? क्यों करना चाहिए? क्यों लोग नहीं, लगे वो पड़े तो होते हैं, रोज कर रहे होते हैं? वो तो एक्चुअली में वर्कआउट में फिटनेस का जो फंडा है वो तो है ही है इसका, वो तो है। लेकिन एक है कि लाइफस्टाइल में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, आप देखिए कंफर्ट जोन में एक आदमी फंस के रह जाता है अपने ना, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप छोटे छोटे काम भी बोलेंगे कि ये कर दो वो कर दो, जो डेली मतलब दिनचर्या के जो रोज के काम होते हैं उनमें भी आदमी परेशान हो जाता है करने में। तो ये वर्कआउट करने से क्या, हार्मोनल लेवल जो है ना बॉडी में, वो अच्छा बना रहता है। जो ऑक्सीटोसिन वगैरह जो स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करते हैं, मतलब जो हटा देते हैं उनको, स्ट्रेस हार्मोन को दबाने के लिए जो हार्मोन्स हैं हमारे, वो रिलीज होते हैं बॉडी में, तो आप खुश रहते हैं। अब फील गुड जो फैक्टर है वो आ जाता है वर्कआउट करने से, और फिर उतना आप टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, दुनिया भर के लेवल है, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, तो आप खुश रहते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ज्यादा पंगे नहीं होंगे, किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ बोल दिया तो आप गुस्सा नहीं करोगे, आप मेंटेन रखोगे, हाँ भाई ठीक है, काम आपका बना रहेगा। तो काफी बेनिफिट्स हैं इसके, जो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं जिन चीजों को, तो वर्कआउट से वो काफी फायदे होते हैं ये सब। तो जनरली एक अच्छी हैप्पी लिविंग के लिए तो बहुत जरूरी है वर्कआउट। वर्कआउट करना, हाँ। तो एक एक मैं रिपोर्ट देख रहा था आज एनडीटीवी पे, एनडीटीवी में शेयर किया था कि दुनिया में हार्ट इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, लोगों को बहुत हार्ट अटैक्स हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और वो कह रहे थे कि इंडिया में जो दुनिया की एज है, एज ग्रुप हार्ट अटैक्स का, उस और इंडिया को अगर कंपेयर करें, इंडिया में लोगों को 10 साल पहले ही हार्ट अटैक हो जाती, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो एक्चुअली इंडिया में ज्यादा आई थिंक नीड है फिटनेस की, वर्कआउट की। और जब मैं भी जैसे बाहर रह रहा था तो वहां पर थोड़ा कल्चर डिफरेंट था। वहां पर लोग काम से पहले सुबह उठ के दौड़ते थे, कुछ करते थे, काम के बीच में दौड़ते थे, लंच टाइम, लंच के बीच में दौड़ लिया, काम के बाद दौड़ लिया। इंडिया में इतना इतना आई थिंक स्ट्रेसफुल भी हो जाता है गौरव की, एक्सरसाइजिंग प्रायोरिटी नहीं रह जाती लोगों के लिए। ऑफिस जाओ, 2 घंटे हाँ ये करो, ट्रैवल करो, ट्रैफिक में फंसे रहो, तो इसलिए आई थिंक होम वर्कआउट फिर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, वो अब ये चीज तो लोग समझते नहीं है ना, कि डेली लाइफ के जो चैलेंजेस है उनको फेस करने में बहुत इजीली वो फेस कर सकते हैं, तो वो ये वर्कआउट्स वगैरह करते हैं तो उतना स्ट्रेस नहीं रहता अगर वो वर्कआउट करते हैं तो ये हम्म। चीज समझनी चाहिए। और रही बात है हार्ट अटैक्स वगैरह की, जो काफी यंग एज में लोगों को हो रहे हैं, तो देखिए लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है अब, हम्म। बिल्कुल चेंज हो गया है। अब उनको तो जो फॉरेन कंट्रीज में, उनको पता है, वो अपने आप को टाइम देते हैं इस चीजों के बारे में, उनको पता है ये बेसिक नेसेसिटी है, ये तो एक ना, ये करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे वही मिलेगा क्या मुझे, इससे फायदा क्या होगा, पहले उस चीज के फायदे देखने, करोगे पहले, करोगे नहीं, पहले ही फायदे देखने लगो, करो उसके बाद फायदे पता चलेंगे ना उसके। हम्म। तो अब सपोज मैं जाऊं, क्या ये एक दूसरे का चोक कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, स्पारिंग करने से क्या फायदा? अब कोई जाके करेगा तो एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा उसका ना, हम्म। इस वजह से करके देखें। अगर आपको लगता है कि या छोड़ने के, तो फिर भी आपके पास चांसेस है। आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, आपको हम्म। वर्कआउट अच्छा नहीं लग रहा, आप बाद में भी छोड़ सकते हैं उसको, हाँ, एटलीस्ट ट्राई तो करें एक बार, तो देखे तो बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे नहीं। जाते हैं। और एक्चुअली वही है कि हम लोग जब रोलिंग करते हैं, मेरे को कितने लोगों ने पूछा है, मेरे दोस्तों ने, कि यार तुम ये रोलिंग करते रहते हो, 10 साल कर दिए तुमने रोलिंग कर करके, क्या मिला, मिला क्या तुम्हें, क्या मिला है? तो उसको मिला। तो उसको 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 अब यही है कि अब ये बोलना पड़ता है कि आप एक बार ट्राई तो करो, आप एक रोलिंग करो एक बार, और देखो क्लास के बाद कैसा फीलिंग होता है। रोलिंग से पहले जब आप आते हो और 40 बंदे खड़े हुए हैं और सब देख रहे हैं कि किसके साथ रोलिंग करना है, किसके साथ स्पार करना है, सब यंग है, सब अग्रेसिव है, सबको फाइटर बनना है, आपको लग रहा है कि यार मेरे को पीटेंगे आज ये लोग, बट जब रोलिंग खत्म हो जाता है पूरा एटमोसफियर चेंज हो जाता है, सब इतने फ्रेंडली हैं, हाँ, इतने केयरिंग हैं। तो वो एक्सपीरियंस आई थिंक। कोई नहीं पीटता पीटता, उसमें पिटने में भी ना, एक अगर कोई तुम्हें रगड़ता भी है वहां पे, उसमें भी एक अलग फीलिंग आती है, उसमें भी मजा आता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको बुरी तरीके से पीट रहे हैं और फिर आपको घर में जाके कोई बोले कि भाई चोट कहाँ से लगवा के आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स। अब
जिम ट्रेडिशनल जो जिम बोलते हैं हम लोग, वेट ट्रेनिंग के बारे में देखते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल ट्रेडमिल पे लोग लगे पड़े हैं. What are some good workout types of workouts? क्या क्या चीजें लोग कर सकते हैं apart from like traditional gym जाके, क्या क्या चीजें हैं जो लोग कर सकते हैं? ये डॉगी कुछ ज्यादा Hi. बीच में Yeah. बोल रहा है। कोई बात नहीं, सही है। Resume. हाँ, सॉरी गौरव, तो मैं कह रहा था कि नॉर्मल जिम लोग बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं हम बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, नॉर्मल जिम नहीं जाना. तो उसके अलावा क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? जिम के अंदर ही क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? जैसे क्रॉसफिट होता है, क्रॉसफिट टाइप ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग आपने बात किया. क्या क्या डिफरेंट टाइप, जिu-jitsu हो गया, एमएमए हो गया, काफी लोगों को पता नहीं है, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास दिल्ली में. हाँ, हाँ। तो लोग क्या तो क्या ऐसा है कि सकते हैं? एक दो, हाँ दो, ये रुक रही है शायद बीच में। इट्स फाइन, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक से हो जाएगा. तो क्या है कि एक्सरसाइज के तो ठीक है, बहुत ज्यादा तरीके हैं हमारे पास। अब एक्सरसाइज अब डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। एक पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे लोगों को जिनको सिर्फ एक्सरसाइज करनी होती है, जो कि फिटनेस जिनका मेन गोल है, मेन पर्पज है फिटनेस, उनको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस उनको थोड़ा सा वेट कम करना है। तो उसके लिए उनको क्या, उनको ट्रेडमिल पे वो कैलोरीज बर्न करते हैं, फिर घर जाके वो फिर खा लेते हैं, वो कैलोरीज वापस आ जाती है। तो कैलोरी का जो डेफिसिट है वो ज्यादा होना चाहिए अगर उन्हें फिटनेस चाहिए तो उनका गोल एक अलग हो गया। तो उसके लिए एमएमए बीजेजे क्लासेस काफी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेडमिल पे आप उतनी कैलोरीज बर्न नहीं करते जितनी आप एक सेशन में हमारे इसके जो भी एमएमए का जो भी सेशन होता है, कोई भी थाई बॉक्सिंग हो या फिर वो जिu-jitsu हो या रेसलिंग उस तौर पे, तो उसमें जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हो ट्रेडमिल पे उतनी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका बीजेजे में जब आप रोलिंग करते हो तो एक तरीके से HIIT जो वर्कआउट है ना वो भी हो जाता है। कई बार आपको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है, कई बार आप रिदम में चलते हो स्लो पेस पे, तो वो एक तरीके से HIIT वर्कआउट भी हो जाता है, जिससे भी हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में बनाने के लिए वो काफी होता है वो वर्कआउट। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन ट्रेडमिल क्रॉस ट्रेनर और वो, उसकी बजाय एक सेशन अगर ये इसका कर लें, कोई एमएमए क्लासेस का, तो वो काफी बेटर होता है। वो फिटनेस में बोल रहा हूँ, जो फिटनेस जिनका गोल है मेन उनके लिए। अब किसी को मसल बनाना है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट्स हैं, बॉडी बिल्डिंग के वर्कआउट्स हैं, वो चलते हैं। अब एक आ जाता है स्पेसिफिक स्पोर्ट को लेके, एक जो ट्रेनिंग करते हैं। अब स्पेसिफिक कोई स्पोर्ट है, सपोज किसी का ब्राजीलियन जिजित्सु है, किसी का रेसलिंग है और किसी का सब कुछ है एमएमए जैसे कि, तो उनके लिए क्या हो, उनको एक्सरसाइज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। डेली जाएं वर्कआउट करें, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एथलीट को तो चाहिए, देखिए सबसे मेन चीजें हैं जो, अब सारे एमएमए एथलीट बीजेजे रेसलिंग किक बॉक्सिंग सब करते हैं। तो मेन जो चीजें जो ऐसे स्पोर्ट में आती है वो आती है आपका प्रिसीजन और आपका एक्यूरेसी, जो काफी मैटर करते हैं इन चीजों में ऐसे स्पोर्ट्स में। तो उसके लिए वो डेवलप कैसे होती हैं, वो डेवलप होती हैं स्पोर्ट की, स्पेसिफिक जो स्पोर्ट है आपका उसकी प्रैक्टिस करने से, एक ही मूव को बार बार दोहराने से, बार बार उसको एक मूव को 100 बार 200 बार 300 बार उसी मूव को प्रैक्टिस करने से वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी आती है। अब इस चीज में तो वो डेवलप कर गया, फिर उसको जरूरत है किस चीज की, कंडीशनिंग की, कि वो कंडीशनिंग उसकी होनी चाहिए। उसके लिए क्या, अब इस एथलीट की कंडीशनिंग आपको होगी कैसे, कि अब इनका होता है कंपटीशन, अब इनको एक, इनकी हो जाती है ट्रेनिंग, फिर इनका एक्सरसाइज नहीं रह जाती वो कि एक्सरसाइज की और घर चले गए, इनकी हो जाती है ट्रेनिंग पूरी। अब उसमें ट्रेनिंग में इनको सारी चीजें करनी है जो मैंने बता दिया अभी। ये तो क्या प्रैक्टिस जो स्पोर्ट की करते हैं वो तो करते ही करते हैं, साथ में आ गया कंडीशनिंग का पार्ट। कंडीशनिंग क्या, वो तो आप जैसे कोई कंपटीशन है उससे एक महीना पहले भी अगर कंडीशनिंग स्टार्ट कर देते हो, थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज या फिर कुछ और, तो उनसे भी बन जाती है। या फिर इसके और भी तरीके हैं, जैसे कि हम 3 राउंड करते हैं 5-5 मिनट के, तो उसकी जगह एथलीट के आप 5 राउंड कर दीजिए, जैसे हम पहले भी करते थे कि किसी का कंपटीशन आ रहा तो उसको 3 की जगह 5 राउंड में धकेल लिया उसको, या फिर 6 राउंड में धकेल लिया उसको। तो उससे उसका कंडीशनिंग स्पोर्ट को लेकर ना, जो स्पेसिफिक स्पोर्ट है उसमें मूवमेंट्स और कंडीशनिंग ये सब बढ़ जाता है। फिर तीसरा पार्ट आता है ऐसे जो एथलीट्स है उनका स्ट्रेंथ, जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत अंडर एस्टिमेट। तो अब क्या चल गया है, बाहर के जैसे फंक्शनल ट्रेनिंग का फंडा ज्यादा आजकल आ गया है। तो उसमें बस फंक्शनल फंक्शनल बोल के, अब एक पिस्टल स्क्वाट तुम 10 रेप्स कर रहे हो, उसका रेसलिंग में बीजेजे में या एमएमए में क्या फायदा है। इंस्टेड ऑफ टेक्निकल स्टैंड अप अगर आप करते हो बीजेजे में, वो ज्यादा बेटर है, या सिंगल लेग स्क्वाट जो पिस्टल स्क्वाट करते हैं वो ज्यादा बेटर है। टेक्निकल स्टैंड तो लेकिन ट्रेनिंग
टेक्निकल स्टैंड अप। तो लेकिन ज्यादातर लोग क्या करेंगे, पिस्टल स्क्वाट और एक बॉल पे किसी पे बैलेंस बनाना, मेडिसिन बॉल पे एक डंबल लेके खड़े हो जाना एक पैर पे। तो मतलब ये एक है ना, देख के बाहर का देख के कि बाहर कैसे ट्रेनिंग करते हैं, हालांकि वे भी सब बेसिक ही करते हैं वैसे तो, लेकिन अब ये मन में आ गया है लोगों के कि मैं भी ऐसे ही करूं, जबकि वो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्किल तो डेवलप होगी स्पोर्ट की प्रैक्टिस करने से। और कंडीशनिंग का मैंने बताया, वो तुम राउंड्स बढ़ाओगे उसमें तो वो अपने आप कंडीशनिंग उसकी भी हो जाएगी। फिर स्ट्रेंथ में यहाँ पे चूंकि स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी, जो पूरी फुल बॉडी मूवमेंट है उनको, और स्ट्रेस पड़ेगा आपके मसल्स पे तगड़ा, पूरी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ेगा। ये नहीं कि मैं कोई आइसोलेशन लेग एक्सटेंशन कर रहा हूँ बस 100 रैप, तो उसका फायदा नहीं है। स्क्वाट, हैवी वेट, बेंच, हैवी वेट, लो रैप्स, डेडलिफ्ट, हैवी वेट। तो इसमें अब एक इमेजिन करो, इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब कोई जैसे एथलीट है हमारे कोई भी, उनको एक बार इमेजिन करो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ इमेजिन करो क्योंकि आप सबके साथ रोल करते हो ज्यादातर, ठीक है। अब आप बीएसटी के साथ रोल करते हो, तो सपोज उसको आप एक बार इमेजिन करो उसकी डबल स्ट्रेंथ के साथ एंड सेम टेक्निक, कैसा आपको फील होगा स्ट्रेंथ उसके साथ? बहुत डिफिकल्ट होगा उसके साथ करना। ऐसा ही हर जिसके साथ रोल करते हो, एक बार इमेजिन करो उनकी स्ट्रेंथ अगर उस लेवल पे हो तो वो कितना अच्छा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये आ जाता है कि वर्कआउट उनको डिसाइड नहीं कर पाते उनको करना क्या है क्या नहीं, और खासतौर पे टाइम भी नहीं दे पाते। वो इस चीज को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, तो वो करना चाहिए हमारे एथलीट्स को। बट टेल मी समथिंग कि अगर फॉर एग्जांपल अगर बीस्टी को, बीस्ट जिस लोगों को नहीं पता, तरुण यादव हम लोग का पर्पल बेल्ट है, नेशनल चैंपियन मल्टीपल टाइम्स। तो अब एग्जांपल लेते हैं, अगर बीस्ट को अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो इसका मतलब ये भी होता है कि उनको वेट भी बढ़ाना पड़ेगा, कि वेट कांस्टेंट रह सकता है और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ऐसा पॉसिबल होता है क्या? हाँ, एक 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 दो तरीके हैं इसमें। एक है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ जैसे कि रेसलर्स हैवी वेट, उसमें उनको बस स्ट्रेंथ पूरा आ गया उनका, हैवी वेट है उसके आगे अब नहीं हो सकता कुछ भी। और एक होता है फिर आप सेम वेट रख के, बॉडी वेट सेम रख के, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, उसमें थोड़ा सा मसल मास बढ़ता है, लेकिन उसके लिए आप कंडीशनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जितना मसल मास बढ़ेगा थोड़ा सा ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा आदमी का, तो वो थकेगा जल्दी, तो उसके लिए कंडीशनिंग हो सकती है। लेकिन अगर कंडीशन तो ठीक से, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, सेम वेट पे रह के भी आप स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन कई लोगों का ये होता है कि मुझे थोड़ा सा मसल मास भी बढ़ाना है, तो ठीक है आप ज्यादा खाओ, लेकिन अगर आपको वही वेट रखना है तो आपको थोड़ा सा डाइट पे फोकस रखना पड़ेगा। डाइट को किसी तरीके से मैनिपुलेट करना पड़ेगा जिससे कि वेट ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि जब हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस मैंने बताया जैसे होते हैं, तो आपको भूख लगेगी ज्यादा, और आपको उसी किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जैसे थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा बढ़ा देना, थोड़ा सा कार्ब्स ऐसे लेना कि बार बार आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो, इस तरीके की डाइट अपने अपनानी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सपोज आपका अभी जो वेट चल रहा है उसी वेट में आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। जैसे आपका स्क्वाट है अभी 100 आप मारते हो 1 रेपिटेशन, तो आप 120 रैप 120 किलो भी एक रैप मार सकते हो, लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ेगा। नहीं बोले, अच्छा, ओके ओके। तो हम लोग ने अभी थोड़ा सा बात शुरू किया डाइट के बारे में। तो डाइट के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है उन लोगों के लिए जो जो कैटेगरी में पढ़ते हैं, जो जिनको वर्कआउट इतना सीरियसली नहीं करना है, वो डाइट के थ्रू ही अपना वेट कम रखना चाहते हैं। तो यू टच्ड अपॉन कैलोरी डेफिसिट करना। तो जो लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, होम वर्कआउट्स कर रहे हैं थोड़े बहुत, 100 पुशअप, हिंदू पुशअप, 100 स्क्वाट, तो उनकी डाइट में व्हाट डू यू थिंक, क्या वो ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए? एंड देन वील टॉक द सेम थिंग अबाउट फाइटर्स। बट अभी जो लोग वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं या घर से कर रहे हैं, तो उनको अपने नॉर्मल इंडियन डाइट में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ उनको ऐड करनी चाहिए? उनको नॉर्मल इंडियन डाइट में अब फिर आ जाता है, कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए तो खास दिक्कत है नहीं, नहीं है। क्योंकि प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो प्रोटीन का एक थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, जिससे कि काफी देर तक आपको फील्ड रखता है, वो आपको भूख नहीं लगती है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उतना प्रोटीन ऐड नहीं कर पाते हैं, और प्रोटीन उनको ऐड करना होगा तो वो कहाँ से करेंगे, डेयरी से। हाँ। ज्यादातर वो डेयरी प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि स्प्राउट्स वगैरह ये सब बनाना सारा, क्या नाम, एमिनो एसिड प्रोफाइल पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारा। तो आती है दिक्कत वेजिटेरियंस को खास तौर पे। तो उनको यही होगा कि कम से कम डेयरी यूज करें, ज्यादा नट्स और सीड्स। और सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे लोगों का जो वर्कआउट नहीं करना चाहते या घर पे करना चाहते, सबसे बेस्ट तरीका है कैलोरिक डेफिशिट में जाने का, इंटरमिटेंट फास्टिंग।
अच्छा। वो वीक में 1 दिन भी कर सकते हैं, वीक में 2 दिन भी कर सकते हैं। अब मान लो मैं 2 दिन भी अगर वीक में फास्ट करता हूँ, या सपोज 1 दिन भी करता हूँ, 1 दिन भी फास्ट करता हूँ और मैं दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ, वहां पे मैं सिर्फ डिनर कर रहा हूँ 500 कैलोरीज का, तो मेरा 1500 कैलोरीज का ऑलमोस्ट डेफिशिट वैसे ही हो गया। हो गया। तो 2 वीक में अगर मैंने 2 फास्ट किए, डाइट नॉर्मल डाइट सेम रखना है अपना बाकी का हम्म। जो आप खाते हैं, तो हम्म। ऑब्वियसली क्या नाम 3000 कैलोरीज के आसपास आपने डेफिशिट कर लिया। हाँ। 3000 कैलोरीज डेफिशिट मतलब 3500 के आसपास 1 पाउंड ऑफ फैट होता है। हाँ। इतनी कैलोरीज का 1 पाउंड फैट बनता है, तो इतना ही आप डेफिशिट 2 हफ्ते में कर सकते हैं। 1 पाउंड ऑफ फैट आप कम कर रहे हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो। हम्म। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे बेस्ट है। आज से नहीं, ये मैं 2008 से अपने हर क्लाइंट को बोलता आ रहा हूँ। जिन्होंने भी कोई भी स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो करने की बजाय ये फॉलो किया है, वो आज तक मतलब चल पा रहे हैं उसके साथ। लेकिन जो डाइट प्लान फॉलो करते हैं वो क्या 3 महीने किया, फिर दोबारा वेट गेन हो गया, फिर 4 महीने किया, फिर दोबारा गेन। या फिर दूसरा तरीका है कैलोरीज को कंपेंसेट करने का। हम्म। हमें पता चल जाता हमने कब ज्यादा खाया, कब क्या किया, क्या यार रात को ज्यादा खा लिया या कुछ उल्टा सीधा खा लिया, पिज्जा खा लिया रात को, एक मील सुबह स्किप कर दो। हम्म। लेकिन उससे फायदा क्या होगा, उससे कम से कम जो आपका वेट है वो बना रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। और थोड़ा सा एक्सरसाइज आप करोगे, उससे कैलोरीज बर्न होंगी, वहां पे थोड़ा सा फायदा मिलेगा आपको। तो ये तो जो सेडेंटरी जो लाइफ स्टाइल जीते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग और कैलोरीज कंपेंसेट करना। और इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप कुछ रेकमेंड करोगे कि कितने घंटे का फास्ट रखना चाहिए, कितने घंटे खाने का विंडो होना चाहिए? रेकमेंडेड है कि कुछ भी एक कर सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें दो दो तरीके हैं। एक तो है 16 आवर्स फास्ट, वो होता है डेली। वो ज्यादातर लोगों को सूट करता है, वो क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा है, वो सो के ही उस टाइम तक उठते हैं कि उनके 16 आवर्स पूरे हो चुके होते हैं फास्टिंग के। हम्म। रात को 10 बजे खाया, दोपहर में लंच किया, तो वो हो गए 16 आवर्स उसके। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है 18 to 24 आवर्स वाला फास्टिंग। वो वीक में 1 या 2 बार करना होगा, ये हम्म। आपको डेली करना होगा 16 आवर्स वाला। तो हम्म। जो वीक में 1 बार करना है वो बेस्ट तरीका है, या वीक में 2 बार भी कर सकते हैं उसको ऑल्टरनेट डे। हम्म। वो बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स जब आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, जैसे जब आप प्रेशर में आते हैं, भूख लग रही है आपको, तो बॉडी वहां पे सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं इनको छोड़ के, हाँ। कोर्टिसोल होता है बाद में रिलीज, वो स्ट्रेस हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन लेवल वो थोड़ा स्पाइक करता है इस टाइम पे। और जितना जितना आपका फास्ट बढ़ता जाता है, जैसे 18 आवर्स में थोड़ा सा किया, हाँ। 19 में और ज्यादा बढ़ जाएगा, हाँ। 20 में और ज्यादा, तो 24 आवर्स तक वो पीक पे होता है हाँ। ना। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो पीक पे होते हैं, इसलिए 24 आवर्स सबसे बेस्ट है। स्टडीज में भी यही पाया गया। लेकिन जाते तो लोग 48 आवर्स तक है, लेकिन उससे फिर क्या होता है, इतने लंबे टाइम के बाद आपका कोर्टिसोल जो लेवल है वो रिलीज हो जाता है स्ट्रेस हार्मोन्स का, इससे तो ज्यादा। उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं काफी। तो इतना नहीं जाना चाहिए। 24 आवर्स तक सेफ है, 18 to 24 आवर्स। यहाँ पे हमारा मेन जो गोल है वो है जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो लाना बॉडी में। तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं जितना आप लंबा फास्ट रखते हो। अच्छा। 16 आवर्स आप डेली करते हो, उसमें वो स्पाइक नहीं करेगा उतना हम्म। ग्रोथ हार्मोन। लेकिन जब आप उसको बढ़ाते जाओगे तो उसका ग्राफ ऊपर होता जाता है, बढ़ता जाता है वो। तो इसलिए 24 आवर्स में प्रीफर करता हूँ। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, जैसे हम लोग ऐसे काफी सारे फाइटर्स हैं, तो जब 18 साल के होते हैं, 21 साल के होते हैं, तो कभी थकते ही नहीं है। कर 2 टाइम वर्कआउट, 3 टाइम वर्कआउट, और अगले दिन बॉडी भी ठीक रहती है। अब जब 30 क्रॉस होता है, उसके बाद रिकवरी इतनी अच्छी नहीं होती, इंजरीज होने लगते हैं। हम्म, और कहते हैं कि मसल लॉस भी अपने आप ऑर्गेनिकली बॉडी में होता है हर साल। certain percentage of muscle you lose, and also testosterone level starts to drop. So what are two good, not two, but what are some good natural ways of keeping muscle and keeping our testosterone level at a healthy level? क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं जिससे naturally हम लोग का muscle mass रहे, इतना drop ना करे, and our hormone also stays at a good level? तो हॉर्मोन्स का तो मेन तो सारा मसल मास बनना, बिगड़ना या फिर कम ज्यादा होना, फैट का कम ज्यादा, सारा हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। और ये सबसे ज्यादा इनका सिक्रेशन ठीक रहेगा सबसे ज्यादा डाइट अगर आप ढंग की फॉलो करते हो तो रिफाइंड और प्रोसेस्ड जो भी फूड आइटम्स है, वो ये नहीं कि बिल्कुल ही आप, क्योंकि ऑप्शन नहीं होते कई बार, ये थोड़ा सा इनको अवॉइड कर दें। अब जैसे Oily पैकेज्ड फूड है जो packaged food. ऑयल, ऑयल में भी मतलब जैसे घी है, हाँ, घी तो घी वो हेल्दी है। वाला रिफाइंड फॉर्म नहीं है। हाँ, घी देसी घी तो लेकिन जो अब आ जाते हैं ये रिफाइंड ऑयल्स, हम्म। ये
एक तरीके से अब स्टडीज कुछ और दिखाती हैं, ये कुछ और दिखाते हैं, सबके अपने अपने फंडे हैं, क्या पता कौन सी कंपनी ये रिसर्च करती है। लेकिन जो पहले हमें इस चीज में बिलीव करना चाहिए, अगर करना चाहते हैं बिलीव किसी चीज पे, तो ओल्ड स्कूल जाना चाहिए। तो इन चीजों से, प्रोसेस्ड रिफाइंड से थोड़ा सा अवॉइड करना है इनको। थोड़ा सा जो पैकेज्ड फूड होते हैं, पैकेज्ड फूड आइटम्स में क्या होता है, सोडियम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो सोडियम भी ऐसा कोई मतलब इतना कल्प्रिट नहीं है इसमें। इसमें है कि पैकेट जो आइटम है इनमें प्रिजर्वेटिव जो है, उसकी वजह से आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है हम्म, वो भी थोड़ा सा स्पाइक करता है। अब एस्ट्रोजन लेवल स्पाइक करेगा तो टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा कम होगा। तो इस वजह से पैकेज जो फूड आइटम्स है उनसे थोड़ी दूरी बनाना, ये हो गया डाइट का कि हाँ डाइट मेंटेन। लेकिन अगर वर्कआउट कंटिन्यूअसली करते रहें, डेली अपनी बॉडी को पुश करें, तो फिर वो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और खासतौर पे इंजरीज का जो है, इंजरीज का जो मसल पुल वगैरह ये दूसरी चीजें हैं, लेकिन जो बोन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड जो इंजरीज हैं, हाँ, अगर उसके आसपास के मसल्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग रखते हो, उनको वर्कआउट करते हैं उनको, जैसे अब मेरा नी है, नी इंजरी, मेरे काफ मसल्स, मेरे क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम्म, बहुत कम चांसेस हैं कि मेरी नी इंजरी हो। हम्म, लेकिन अगर वो नहीं है, मैं उनके लिए कुछ करता ही नहीं हूँ इनके लिए, तो ऑब्वियसली वहां पे इंजरी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वेट ट्रेनिंग इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ, इस चीज में भी वेट ट्रेनिंग काफी हेल्प करती अच्छा, है इंजरी प्रिवेंशन में। और ऑब्वियसली हार्मोनल लेवल आपके इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं जब आप हम्म, वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो लेकिन बॉडी को वो स्ट्रेस चाहिए कि जहाँ पे उसको लगे कि आप अब तो हार्मोन रिलीज करना पड़ेगा। हम्म, ऐसे नहीं, मैं स्ट्रेस का मतलब ये नहीं मैं धूप धूप में दौड़ने लगूँ तो मेरी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन हाँ रिलीज हाँ होंगे, हाँ, ऐसा नहीं है। वेट ट्रेनिंग उसके लिए अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन जो है, वेट ट्रेनिंग और फास्टिंग हम्म, ये सबसे बेस्ट तरीका है अच्छा, नेचुरली ग्रोथ हार्मोन और ये अपने टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का। ओके। सो लास्ट क्वेश्चन, जैसे काफी लोग वर्कआउट करते भी हैं, कर रहे हैं रेगुलरली, बट नेचुरली एज के साथ भी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो ये जो हर्ब्स होते हैं, जैसे अश्वगंधा होता है और ये सब होते हैं, ये इनका कोई फायदा होता है, कुछ कुछ बेनिफिट है इनको लेने का, या कोई फायदा नहीं है? बिल्कुल इनका बहुत फायदा है, लेकिन अब ये चीजें आती है, ये भी किसी ना किसी के गाइडेंस में ले तो बेटर है, जिसको हम्म, इनकी नॉलेज हो पूरी। हम्म, जैसे कि आयुर्वेदिक कोई होते हैं जो हम क्या बोलते हैं उनको, वैद्य या कोई भी, हाँ, उनके उसमें लें तो काफी बेटर है। लेकिन खुद से ऐसे अब ठीक है एक दो टेबलेट ले लिया सुगंधा की या ले लिया वो लेकिन ये काफी गर्म भी होती हैं चीजें। और फिर इनका एक बात बताऊं आपको, ये जो प्री वर्कआउट्स हम लेते हैं जो कंपनीज के आते हैं नए नए हाँ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, ये नेचुरली आयुर्वेद में भी अलग से इनका एक बनता है प्री वर्कआउट, जो कि ज्यादातर गांव में जो रेसलर्स होते हैं ना, जो हम्म, अखाड़ा वैसी रेसलिंग करते हैं, वो ज्यादा उसमें स्वर्ण भस्म, अश्वगंधा और पता नहीं कौन कौन सी चांदी की भस्म, हाँ, बहुत हाँ, अलग अलग चीजें होती हैं। तो उस चीज में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हम्म, लेकिन ये मैं जरूर एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि अश्वगंधा और ऐसी जो नेचुरल हर्ब्स हैं इनका काफी फायदा होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। कम से कम एक वीक ट्राई करो। सबसे कम से कम क्या कर सकते हैं, 2 टेबलेट्स अश्वगंधा प्री वर्कआउट हम्म, लेके फिर उसको ट्राई, आप वर्कआउट ट्राई करो, आपको पता चलेगा उसका इफेक्ट। चल फिर ठीक इंस्टेड ऑफ कैफीन, कैफीन की आपको आदत पड़ जाती है, कैफीन से तो बेटर ही है आप एक बार इसको ट्राई दो तो है, कर सकते हैं, ठीक है, तो फायदे होते हैं इनके। अच्छा, गुड, ओके। मैं लास्ट क्वेश्चन बोला था, बट लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर टाइम नहीं है सर, वर्कआउट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो तो वो व्हाट इज इट, बहुत करना है सर, सिक्स पैक चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे, बट टाइम नहीं है दिन में। तो व्हाट कैन यू तो टेल देम, कि क्या बोल सकते हो आप? बताया ऐसे लोगों को, जब वर्कआउट नहीं कर सकते हो तो वो तुम सारी चीजें अपनाओ, फिर तो वर्कआउट नहीं कर सकते हो तुम, प्रोसेस्ड और रिफाइंड से भी अलग रहो, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करो, और बस यही कम खाओ, कम खाओ। क्या एब्स अगर चाहिए तो वो तो बॉडी फैट परसेंटेज है, वो कम होगा तो एब्स विजिबल होंगे, नहीं होगा तो नहीं दिखेंगे। अब एब्स तो आप देखोगे, कोई बंदा मेहनत करता है, रिक्शा चलाता है, उसके भी होते हैं। तो हम्म, एब्स की बात नहीं है यहाँ पे, बात है कि आप कितना अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो। वो मेहनत तो कर रहा है, उसके फायदा तो हो रहा है उसका, लेकिन बैठे बैठे सिर्फ डाइट से कम करोगे तो कोई खास फायदा होगा नहीं, और वर्कआउट नहीं करोगे, डाइट कम रखोगे, तो आपको मसल लॉस भी होना है वहाँ पे, आपकी बोन डेंसिटी भी कम होनी है। और जो फायदे हैं उसके जो मैं बता रहा था, जैसे शुरू में हमने बताया कि जो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं, वो नहीं आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, स्ट्रेसफुल रहोगे। हम्म, क्या दुनिया, हर तरीका टाइम निकालो भाई, 20 मिनट निकालो या फिर
25 मिनट निकालो, वर्कआउट तो जरूरी है। और वर्कआउट से मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 10-15 मिनट रनिंग करके आ गए, हाँ ऑब्वियसली वर्कआउट जिसमें बॉडी को आप पुश करो थोड़ा सा, कि नहीं थोड़ा मसल्स हाँ। आपकी बॉडी पूरी ट्रेन करो उसको। तो मुझे मुझे दीपक सर ने बोला था, दीपक सर ने बोला था कि अगर कोई बोलता है कि टाइम 10 मिनट है, उससे किसी बंदे से पूछो 10 मिनट है दिन में, बोलता हाँ 10 मिनट है। तो दीपक सर ने बोला उसको बोलो कि 10 मिनट में वो डेथ बाय बर्पीज करे। फर्स्ट राउंड 10 मिनट 10 के बर्पीज। तो फर्स्ट राउंड 10 बर्पीज, सेकंड राउंड 11 बर्पीज, थर्ड राउंड 12 हाँ बर्पीज। हाँ हाँ, यार दस पता मिनट है में मुझे। 10 मिनट में डन। डन छुट्टी, हो जाएगा। छुट्टी हो जाएगा पूरा। हाँ हाँ, और इतना डेडली वर्कआउट है, मतलब ऐसा लगेगा कि सब टूट गया हमने किया हुआ है। है। कि बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बट ऑल्सो काफी लोगों को पता नहीं है, बट 2013-14 में हम लोग साकेत में, हम लोग का सेंटर था क्रॉस ट्रेन का, एंड हम लोग एक क्रॉस फिट वर्कआउट कर रहे थे। तो आई थिंक आई वेंट फर्स्ट। मैं और तबरेज पहले गए थे, एंड वो फ्रैन का वर्कआउट था। तो फ्रैन का क्रॉसफिट का वर्कआउट होता है, उसमें पुलअप्स करने पड़ते हैं 21, पुश प्रेस करने पड़ते हैं 21, एंड आई थिंक एक और चीज होती है, क्या होता है, नहीं, एक और चीज होती वही है। है सेम दोनों। नहीं नहीं, एक और चीज नहीं, ये पुश प्रेस हाँ फिर पुल अप्स, लेकिन पहले 21 फिर 15 फिर नहीं, 9 फिर नहीं। रेपिटेशन ये रहता है हाँ हाँ फ्रेन का। हाँ हाँ, तो वो हुआ, तो उसमें आई स्टिल रिमेम्बर मैंने 9 मिनट्स कुछ किया, मेरा बैंड बज गया, आई वाज लाइंग डाउन। तबरीज ने किया 14 मिनट में 14, वो मर गया। ओके, 3-4 फाइटर्स और आए, तो सब 12 मिनट 13 मिनट डेड, और हम लोग को सब लग रहा था हम लोग रोज टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिट है। एंड देन गौरव केम, एंड गौरव डिड इट इन 4.5 मिनट। गौरव ने 4.5 मिनट में निपटाया। परफेक्ट। एंड देन गौरव वाज लाइक अब नेक्स्ट क्या करना है? हम तो पड़े हुए वहां पर, कर चुके आधे घंटे अब पहले, वी स्टिल डेड, एंड गौरव इज लुकिंग अराउंड कि अब क्या नेक्स्ट क्या करना है। तो अब वो चीज यहाँ पे ना, वेट ट्रेनिंग जो, मैं क्रॉसफिट वर्कआउट करता नहीं हूँ, तो कभी भी कोई भी सपोज ये करता है वर्कआउट्स ना, स्क्वाट्स डेडलिफ्ट ये, तो पावर ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोई करता है तो उसको ये चीजें उतनी वो नहीं लगती करने में। मे बी वो रोलिंग करते हुए थक जाएगा क्योंकि कंडीशनिंग की कमी होगी, मसल मास थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन ऐसे वर्कआउट कभी भी कर लेंगे लोग जो वेट ट्रेनिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया स्क्वाट्स डेडलिफ्ट वगैरह जो रेगुलर है इन चीजों में, वीक में 2 दिन भी करते हैं, वो कर लेंगे इजीली ये चीजें। और यही चीज हम मिस करते हैं अपने वर्कआउट्स में, खास तौर पे जैसा मैंने पहले बताया कि अगर स्ट्रेंथ आप देखें इनकी, सपोज अगर 20 उसको कर सके 5 मिनट में, चड्डा उसको कर सके 5 मिनट में, और फिर उनका जो टेक्निक लेवल है वो सेम रहे अच्छा रहे, हाँ। और स्ट्रेंथ जो बढ़ जाए, फिर तो ये बंदे काबू में आने वाले नहीं है। फिर तो ये पार्ट ये मिस करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, जो कि अभी तो इनकी एज भी है अभी काफी, जैसे सब यंग है, तो अभी ये शुरू करते हैं तो और विद इन 2 इयर्स ये कहाँ पहुंचेंगे। और मैंने भी रोल किया है इनके साथ, मैं भी जानता हूँ ये किलर हैं ये लोग, तो और ज्यादा तगड़े वाले किलर बन जाएंगे, इनको चाकू बंदूक तो अच्छा कर पाएंगे। तो वो तो दिल्ली में लोग ऑलरेडी चाकू और छुरी तो ऐसे ही लोग सिखा रहे हैं, मेरा कभी असली में रोल नहीं किए हुए। तो उसमें क्या फायदा। ठीक है वो ये नेट ये फेक फेक मार्शल आर्टिस्ट जब से आ गए हैं ना, तो काफी इन्होंने भी सिस्टम बर्बाद कर दिया। सिस्टम कैसे बर्बाद कर दिया इन्होंने, इन्होंने देख लिया यूट्यूब पे कि हाँ भाई कंडीशनिंग ऐसे होनी चाहिए, वो करा रहे हैं उनको उल्टा सीधा जंप वंप करा रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, किसी की नी खिसक गई, किसी का कुछ हो गया, बच्चा कोई कंपटीशन में जा नहीं पा रहा। तो ये बिगाड़ तो रहे हैं ये सिस्टम को, लेकिन क्या करें उसमें, जब स्टूडेंट बेचारा उसको भी तो क्वेश्चन करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए ना। अब कई जगह क्या होता है, स्टूडेंट को क्वेश्चन करने की आज़ादी नहीं है। जैसे अब मेरे को टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा सेठ मेरे से नहीं हो रहा भाई, ये कैसे, इसको बताओ मेरे को और ठीक से अब इसका मैं दूसरा ऑप्शन भी कोई ट्राई कर सकता हूँ, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, हाँ भाई ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, लेकिन इनमें क्या है, इनमें क्या है, अरे मैंने जो बोला है वही ठीक है। हाँ। तो इन्होंने जो बोला वो पत्थर की लकीर हो गया, तो फिर तो स्टूडेंट बर्बाद ही होंगे। कितने फाइटर आते हैं इनके क्लब से, बहुत सारे आते हैं। जबरदस्ती आप डालोगे किसी किसी हाँ, लेकिन रहते कितने हैं, तो जबरदस्ती किसी को डालोगे ऐसे तो फिर बात बनती नहीं है ना, वो फिर सामने आ जाता है उनका। अब किसी जैसे किसी चीज का पार्ट बन के मैं ठीक है थोड़ा बहुत अपना पहुंच लगा के भाई प्लीज इसको फाइट दे दो, फाइट वाइट कर लो, तो हो जाता है ऐसे, लेकिन वो लंबे टाइम तक टिक नहीं पाते फिर।
तो ये छोड़, ये तो बेकार की बात है, तो हमें कोई इनसे क्या लेना। ऑल्सो ये होता है, आई थिंक टेक्निक जो लोग रोल करते हैं रेगुलरली उनको ये पता चलता है कि आपकी जो टेक्निक है जो आपके लिए काम करती है वो जरूरी नहीं किसी और के लिए काम करे. For example, like with you, डेफिनेटली there are a lot of techniques that you do, which I can never do. Like side control, so you put a arm triangle, on the far side. यहाँ से you do it, and people still tap. लोग फिर भी tap कर जाते हैं. Usually क्या बोलते हैं, mount से करो, या फिर केसर कटामी दूसरी साइड में, चोक के साइड जाके करो. But I've seen you tap people wrong side से also. You're able to do it. You were able to do हाँ chokes हाँ हाँ close guard के अंदर से लोगों को. You've tapped people from inside the close guard. Which I can't do, and I don't even try it. And अब कल मेरे को कोई आके बोले कि अरे गौरव सर does this technique, ये सिखाओ. I can't teach it because I can't do it myself. मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, तो मैं कैसे सिखा दूँ? I can show the technique that it सही works. बात। If इत, 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 इतना तो वो रहना चाहिए कोच को भी कि मुझे क्या पता है क्या नहीं। अब जैसे मुझे कोई चीज नहीं पता तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, लेकिन इनके साथ क्या है, इनको सब मालूम है। जो अपने ये मार्शल आर्टिस्ट है, इनको सब मालूम है, कोई गन से कैसे बचना है, चाकू से कैसे बचना है। तो फिर मैं वहां पे आ गया, फिर इस बात को खत्म कर दे। तो नहीं, ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं भी अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, मसल में वो स्क्वीजिंग पावर है, अब देखोगे कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, जैसे चड्डा आजकल लगा हुआ है तो, लेकिन वो भी उतना सीरियसली नहीं करता है। वो थोड़ा, अगर वो सीरियसली करे, तो एक बार जब आप चोक में या किसी चीज में पकड़ लेते हो ना, वो पावर जो फील होती है वो एक अलग है। वो बहुत जल्दी आप चोक कर पाते हो, बहुत जल्दी समझे, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं उसको। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो वो पावर में भी आप में भी आएगी, आप भी कर सकते हो चोक, ये सब। तो ये मैं एक बार कहता हूँ, बस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और फायदे देखो, नहीं फायदा लगे मत करो, कभी भी लीव कर सकते हो। ठीक है. ओके गाइस, तो ये था हम लोग का एक छोटा सा डिस्कशन कोच गौरव के साथ. इनका यूट्यूब चैनल है फिटनेस गोल. इनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @गौरव गुलिया. गौरव, एनीथिंग यू वांट टू से टू जो भी आपका सुन रहे हैं, क्रॉस टीम के स्टूडेंट सुन रहे हैं और काफी सारे और लोग सुन रहे हैं, उनको कुछ आपको कहना है? नहीं, कहना तो मुझे यही है कि बस जितने भी जो फिटनेस के लिए आते हैं वो कैसे भी अपना वर्कआउट रखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो एथलीट्स हैं उनको सारी चीजें अपनी प्रॉपर रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये बहुत आगे जा सकते हैं जिस हिसाब का टैलेंट इनमें है। और जैसे इनको एकेडमी मिल रही है ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे इनको ट्रेनिंग पार्टनर्स मिल रहे हैं, तो इसमें कहीं एक चीज थोड़ी सी चूक हो जाती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। और वो मुझे लगता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कमी है। वो अगर ये करें तो फिर तो चारों कहते हैं, तीनों तरफ के क्या बोलते हैं, हमारे पाले में है सब कुछ। बस यही बोलूं। तो जी जाएंगे. ऑलराइट. एंड फाइनली एक आध वर्ड हम लोग के स्टूडेंट्स के लिए, आपको अभिषेक के लिए कुछ बोलना है? लास्ट वर्ड्स. अभिषेक शर्मा हम लोग के लॉयर हैं, तो कुछ उनको फाइनल एडवाइस, फिटनेस टिप देना हो. अभिषेक को तो मैंने कई बार बोला हुआ है, अभिषेक को तो एपीआर डाइट फॉलो करने को बोल दो, काफी है। अभिषेक, फॉलो एपीआर डाइट ब्रो. Okay guys, thanks a lot. That was the episode. Hope you guys enjoyed it. This was episode 34. If you guys want to follow me, मेरा Instagram है @chcsid. अगर आपको MMA ट्रेनिंग करनी है तो क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब पे आप आ सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो. We have centers in साकेत, विकासपुरी एंड नोएडा. एंड अगर आपको वेट ट्रेनिंग करनी है तो कोच गौरव का एक बहुत अच्छा अकेडमी भी है, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यू कैन डू वेट ट्रेनिंग विद हिम ऑल्सो. तो ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट. होप यू हैड फन. We'll be back next week. We'll get another expert. And अगर आपको कोई questions हो कोच गौरव से या मुझसे, please let us know. We'll get him back and we'll ask him more about your fitness questions, guys. All right. See you guys. Take care.